हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स, जिसमें ये है चैप्टर नंबर 1 और इसके हैं एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इस वीडियो में अपन इसको कंप्लीट खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है फाइंड, यानी कि इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 64 पावर है 1/2। ठीक है, तो अगर अपने पास में नॉर्मल पावर की फॉर्म में होती, जैसे 64 की पावर 2 होती, तो अपन इसको ओपन फॉर्म में लिख लेते। बट ये जो पावर है फ्रैक्शन में लिखी हुई है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे 64 का। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड होगा 3 टाइम, यहाँ पर डिवाइड होगा 2 टाइम। फिर 32 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 और 6, यानी कि 16 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 8 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम। ठीक है, फिर 2 से 2 टाइम और 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। अपने को 1 जहाँ तक 1 नहीं आ जाता वहाँ तक डिवाइड करना है। ओके, अब अपने पास में यहाँ पे लिखा हुआ है 64 पावर 1/2, यानी कि जब अपने 64 के प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करें तो जो 2 की पावर है वो कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि अपन इसको लिखेंगे 2 की पावर 6। ठीक है, किसके पैलेस पे लिखा अपन ने, 64 के पैलेस पे। होल पावर कितनी लगी हुई है, 1/2, यानी कि अपन यहाँ लिख देंगे 1/2 इस तरीके से। अब अपन ने पावर और एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, उसमें ये पढ़ाया अपन ने कि पावर के ऊपर पावर्स हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है 1/2, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ लिखेंगे अपन 2 की पावर 3 इस तरीके से, और इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, 2 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। इसी तरीके से अपने पास में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, इसके अपन प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 32 का प्राइम फैक्टर अपन चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये टोटल 32 का प्राइम फैक्टर है। ठीक है, कितनी पावर है, 1 2 3 4 5, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, बाहर पावर कितनी लगी हुई है, 1/5। वही सेम प्रोसेस, ये रूल a⁴m होल पावर अगर n लिखा हुआ है तो अपन लिखते हैं इसको a⁴m × n, यानी कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। इसकी ट्रिक भी देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। डन यहाँ तक। इसी तरीके से 125, तो पहले तो अपन 125 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है अपने पास में, 8 आ रहा है। ये डिवाइड होगा किससे, 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको 2 और 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम और 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। पावर फॉर्म में लिखेंगे 125 को, जो कितने अपने पास में 5 की पावर 3, और यहाँ लिखा हुआ है अपने पास 1/3, तो 1/3 को यहाँ पे लिख देते हैं। वही सेम रूल लगेगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 और 1/3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि क्या रिमेनिंग रहेगा, 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये आ जाएंगे इनके राइट आंसर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन 9 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यानी कि 9 की जगह पे अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, इसके बाद अपने पास लिखा होता है 3/2, इसको लिख देंगे अपन बाहर ब्रैकेट में इस तरीके से 3/2। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में और ये जो 2 है वो डिवाइड में, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ है 2 × 3/2। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में, इसको लिखेंगे अपन 3 की पावर 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास में 3 × 3 × 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 3 3 = 9, 9 3 = 27। इसी का सेकेंड पार्ट है 32 पावर है अपने पास 2/5, तो 32 को अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अभी कैलकुलेट करा था अपने थोड़ी देर पहले। 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से 2 एंड 2 से 1, यानी कि पावर आ जाएगी अपने पास में 5, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 2 की पावर 5। उसके बाद बाहर लिखा हुआ अपने पास में 2/5, यानी इसको यहाँ लिखेंगे 2/5 इस तरीके से। अब ये मल्टीप्लाई में पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये डिवाइड की फॉर्म में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग रहेगा अपने पास में 2 की पावर 2, जो कितना होता है 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 16। तो 16 के प्राइम फैक्टर अपन यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, 2 की पावर 4। डायरेक्ट लिख देते हैं
2 की पावर 4 और बाहर पावर लिखी हुई है 3/4, ये 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये है मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये किस में आ रहा है, डिवाइड में। इस तरीके से जैसे 2/2 लिखा हुआ था वहाँ पे 4/4 लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट होकर के रिमेनिंग रहेगा 2 की पावर 3। इसको 3 टाइम लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा अपना 8। और इसी का फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें पावर जो है माइनस में आ रही है, तो सबसे पहले अपन इसको डिवाइड में 1 लिख देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि ये पावर पॉजिटिव बन जाए अपने पास में। तो यहाँ लिखेंगे 1/125 की पावर 1/3। ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, अपन इसकी साइड चेंज कर दी, अपॉन में लिख दिया। अब 125 का अपन अपने प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करता क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आया था अपने पास 5 टू द पावर 3, ठीक है। वापिस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। और बाहर क्या लिखा हुआ है 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग क्या रहेगा 1/5 की पावर 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5, ठीक है। यहाँ तक प्राइम फैक्टर वाले जितने भी अपने पास में क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर अपन ने इसको 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। 125 आया था उसको अपन ने 5 से डिवाइड किया था, या फिर 27 आ गया तो उसको अपन 3 से डिवाइड करते हैं। तो इन क्वेश्चंस के जब अपन प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो अपन इनको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब अपने पास में प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है 1 और एक होता है नंबर इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 2, अगर मेरे को 2 के फैक्टर लिखने हैं तो मैं लिख सकता हूँ 1 और 2, ये 2 इसके फैक्टर होते हैं। इसी तरीके से 3 के लिए अगर अपन लिखते हैं तो 1 और 3 से, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अपन 5, तो 5 के लिए 1 और 5, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, उसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। लेकिन अपन ने किससे डिवाइड किया, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करना है आपको 2 से, उसके बाद में अगर 2 से नहीं हो रहा तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से अपन जितने भी नंबर्स को डिवाइड करेंगे सभी को किससे करेंगे, प्राइम नंबर से करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ तक इसी में अपन कुछ इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। डेफिनेशन अपन ने समझ ली, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो अपने पास में जो प्राइम नंबर होते हैं वो स्टार्ट होता है 2 से, 2, ठीक है, 3, 5, 7, इसके बाद आ जाएगा अपने पास में 11, इसके बाद आ जाएगा 13, ठीक है, 17, 19, इस तरीके से अपन प्राइम नंबर्स लिखते हैं। और अपने पास में जितने भी क्वेश्चंस हैं प्राइम फैक्टर वाले, ठीक है, सबसे पहले डिवाइड कहाँ से करना है आपको, 2 से। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान के चलते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा कोई क्वेश्चन, तो अपन किसको डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे, उसके बाद 5 से करेंगे, 5 से नहीं हो रहा तो 7 से करेंगे, या फिर 11 से करेंगे। अब 5 और 7 के बिटवीन एक नंबर आ रहा है अपने पास में 6, बट 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो अपन 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि जितने भी नंबर्स है अगर अपने को प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करना है तो अपने को प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोला गया है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अपने पास जो है 2 और ये जो 2 है ये क्या है, बेस, और पावर कितनी लिखी हुई है 2/3 और 1/5। तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर अपने पास में a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू दी पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के जो बेस है वो सेम है लेकिन जो पावर है वो डिफरेंट है, और किस में आ रहा है ये, मल्टीप्लाई में। तो इसका जो आंसर होता है वो हो जाता है अपने पास a टू दी पावर m प्लस n, मतलब कि बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये रूल यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अपन ने इसकी पावर्स ऐड कर दी। अब ये जो पावर्स है ये प्लस में आ रही है और फ्रैक्शन में आ रही है, तो अपन इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ लिखेंगे अपन 2, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 3 और 5 का एलसीएम जाएगा अपने पास में 15, ठीक है। अब 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, प्लस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 13/15, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 होल पावर है 7। तो यहाँ पर सेकंड रूल फॉलो होगा, a टू दी पावर m होल पावर n। इसका मतलब होता है पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि अपन लिखेंगे a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई n। ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। अब 1 की पावर अगर 7 लिखते हैं अपन तो वापस 1 मिलता है, यानी कि अपन नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। 3 की पावर 3 लिखी हुई है तो ऐसे लिखेंगे, पहले
3 होल पावर कितनी हो जाएगी 7। इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 7 3 जा 21। ठीक है, इस वाले रूल से। थर्ड क्वेश्चन है इसका 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। जो रूल अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सीखा था वही यहाँ पे थर्ड के लिए अप्लाई हो रहा है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे डिवाइड है। तो डिवाइड में क्या रूल होता है, a⁴m डिवाइड बाई a⁴n। बेस सेम हो डिवाइड में, ठीक है, तो जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाती है, m माइनस n। बट यहाँ पे जो m है वो n से ग्रेटर देन होता है, यानी कि ग्रेटर होता है। तो 11 की पावर है 1/2 और 11 की पावर है 1/4। तो 1/2 और 1/4 में से अपने पास में 1/2 ग्रेटर होता है, यानी कि 1/2 में से माइनस करेंगे तो उसको अपन लिखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। वही सेम प्रोसेस अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। तो 11 की पावर 2 और 4 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा अपने पास में 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1, यानी कि 11 की पावर आ जाएगी अपने पास में 1/4। क्लियर है यहाँ तक। और इसका लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पर ना तो अपने पास में बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम नहीं है तो क्या सेम है, यहाँ पे पावर सेम है। तो a की पावर m इंटू बी की पावर m, अगर ऐसा हो अपने पास में बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो उसको अपन लिख सकते हैं a इंटू बी होल पावर m, यानी कि 2 बार जो पावर लिखी है उसको अपन एक बार ही लिख देंगे सीधा। तो यहाँ लिखेंगे 7 × 8 होल पावर आ जाएगी अपने पास 1/2 और 7 8 होता है अपने पास 56, पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से अपनी ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।